Hello everyone, welcome to class number 56 of the chapter Discrete Mathematics. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। तो वहां पे हमने डिस्कस किया था एक तरह के सेट के बारे में जिस सेट का नाम था एम्प्टी सेट और नल सेट। तो किस तरह के सेट को हम एम्प्टी सेट या फिर नल सेट बोलते हैं? जिस तरह के सेट में कोई एक भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं होता उस तरह के सेट को हम एम्प्टी सेट या फिर नल सेट बोलते हैं। तो आज के क्लास में हम एम्प्टी सेट या फिर नल सेट के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, उसके कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं नल सेट के बारे में और ज्यादा डिटेल्स में। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चंस हमें प्रोवाइड किया गया होगा हमें यहाँ पे चेक करना है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ट्रू होने वाला है या फिर फॉल्स होने वाला है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अभी स्क्रीन में अवेलेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये जो सिंबल है, ये सिंबल को हम क्या बोलते हैं? फाई। ओके, या फिर इसको नल बोलते हैं। सो नल बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर सेट। तो यहाँ पे बिलोंग्स टू सिंबल हम क्यों यूज करते हैं? कोई भी एक पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो दिस इज द एलिमेंट एंड दिस इज द सेट। तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट इस सेट में है या नहीं? तो इस पर्टिकुलर सेट में एक ही एलिमेंट है क्या? फाई, और यहाँ पे फाई ही है। सो सिंपली हम बोल सकते हैं फाई बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर सेट इज ट्रू। ओके, so the answer of this particular question is true. Next, another question. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया फाई और पूछा है कि दिस पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर सेट और नॉट। सो फाई बिलोंग करता है कि नहीं इस पर्टिकुलर सेट में? इस पर्टिकुलर सेट में दो एलिमेंट्स हैं। क्या है दो एलिमेंट? एक एलिमेंट है फाई और एक एलिमेंट है सेट ऑफ फाई। ओके, क्वेश्चन हमें पूछा है कि फाई इस पर्टिकुलर सेट में बिलोंग करता है कि नहीं? बिलोंग करता है, मींस दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट और दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आल्सो ट्रू। तो इसका आंसर भी क्या होगा? ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस पर्टिकुलर, ये क्या है? ये एक एलिमेंट है। हमेशा जब भी हम बिलोंग्स टू यूज करते हैं, बिलोंग्स टू हमेशा रिप्रेजेंट करता है एक सेट के एलिमेंट को। तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट इस सेट में अवेलेबल है या नहीं? तो इस पर्टिकुलर सेट में क्या अवेलेबल है? ओनली फाइव। बट यहाँ पे क्या बोला है? हमारे सेट में सेट ऑफ फाइव अवेलेबल है या नहीं? तो क्या हमारे सेट में ये अवेलेबल है या फिर सिर्फ ये अवेलेबल है? ये अवेलेबल है। बट क्वेश्चन हमें बोला है कि ये अवेलेबल है बोल के। बट ये जबकि अवेलेबल नहीं है हमारे सेट में, सिंपली वी कैन से दैट दिस इज फॉल्स। ओके, so answer of this particular question will be false. पता चला क्यों false हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है कि दिस पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर सेट। तो इस पर्टिकुलर सेट में हमारा एलिमेंट क्या है? ये एलिमेंट है। और यही एलिमेंट बिलोंग करता है कि नहीं पूछा है। सिंपली वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट belongs to this particular set, means this particular answer of this particular question is also true. Okay, next question is this particular set। जब हम यहाँ पे सबसेट या फिर सुपर सेट या फिर प्रॉपर सबसेट को यूज करते हैं तो वहां पे दोनों साइड में हम क्या करते हैं? सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। यहाँ पे बोला है कि दिस पर्टिकुलर सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। प्रॉपर सबसेट हम किसको बोलते हैं? अगर एक पर्टिकुलर सेट के सारे एलिमेंट्स और एक सेट में अवेलेबल हैं और सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू सेट बी है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि सेट ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो यहाँ पे देखो सेट ए में, फर्स्ट सेट में क्या है? फर्स्ट सेट में ओनली फाइव है। सेकेंड सेट में क्या है? फाइव है और एक सेट ऑफ फाइव है। ओके, तो यहाँ पे सेट ए का एलिमेंट सेट बी में है या नहीं है? और सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू सेट बी भी है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं दिस पर्टिकुलर सेट is the proper subset of this particular set. So answer of this particular question is also true. So answer is true. Next question is this particular set, जबकि हमने यहाँ पे proper subset वाला सिंबल यूज किया है तो दोनों साइड में हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन है कि this particular set is the proper subset of this particular set or not. Okay, so इस फर्स्ट सेट को हम सेट ए के हिसाब से कंसीडर करते हैं, सेकंड सेट को सेट बी के हिसाब से कंसीडर करते हैं। सेट ए में एलिमेंट क्या है? सेट ए में एलिमेंट हमारा है सेट ऑफ फाइव। सेट बी में एलिमेंट क्या है? सेट बी में एलिमेंट है, एक है फाइव और एक है सेट ऑफ फाइव। ओके, क्वेश्चन बोला है कि सेट ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए का एलिमेंट सेट बी में है या नहीं है? सेट ए इज नॉट इक्वल टू बी है या नहीं है? तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर सेट is the subset of this particular set. So answer of this particular question is also true. Next question is this particular set is the proper subset of this particular set or not.
सो इसको सेट ए के हिसाब से कंसिडर करते हैं, इसको सेट बी के हिसाब से कंसिडर करते हैं। सेट ए का एलिमेंट क्या है? सेट ए में एक ही एलिमेंट है ये। सेट बी में एलिमेंट क्या है? सेट बी में एलिमेंट है एक ही एलिमेंट है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो दिस एंड दिस बोथ आर सेम। अगर एक पर्टिकुलर सेट में सेम टाइप ऑफ एलिमेंट मोर देन वन टाइम होते हैं तो उसको हम एक बार भी रिप्रेजेंट करने से उसका मीनिंग सेम ही होता है। तो यहाँ पे जबकि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट मोर देन वन टाइम है तो सिंपली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं? एक बार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये जो है ये वही है, दोनों सेम है। और यहाँ पे प्रॉपर सबसेट का सिंबल हमें दिया है। और एक पर्टिकुलर सेट और एक सेट का प्रॉपर सबसेट हम कब बोल सकते हैं? अगर एक पर्टिकुलर सेट का सारा एलिमेंट और एक सेट में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है, बट a इक्वल्स टू बी नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे a इक्वल्स टू बी हो जा रहा है। इसका मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर सेट इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। सो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फॉल्स। ओके, सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में नल सेट का, हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि नल सेट अगर हम यूज करते हैं तो नल सेट का यूज हम कैसे कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट में, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में। सो आई थिंक आज की क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।